लालगंज क्षेत्र के ग्राम प्रधानों ने जल जीवन मिशन के तहत डाली जा रही पाइप के समय इंटरलॉकिंग आदि तोड़ दिए जाने के बाद दुरुस्त न कराने को लेकर जताई नाराजगी। विकास खंड लालगंज सभागार में क्षेत्र पंचायत की बैठक आयोजित की गई, जिसमें विकास खंड के समस्त गांव के प्रधानों ने सहभागिता करते हुए खंड विकास अधिकारी से प्रत्येक ग्राम पंचायत में जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत पानी सप्लाई के लिए जमीन के अंदर डाली जा रही पाइप के संबंध में शिकायत करते हुए कहा कि ठेकेदारों द्वारा ग्राम पंचायत में पहले से बनी इंटरलॉकिंग रास्ता, सीसी रोड और खड़ंजा आदि की खुदाई करके पाइपलाइन डाल दी जा रही है, लेकिन इस क्षतिग्रस्त रास्ते की मरम्मत का काम नहीं कराया जा रहा है। इससे ग्रामीणों को आने जाने में काफी समस्या उत्पन्न हो रही है। उपेंदा गांव के प्रधान रामबच्चन ने रोष व्यक्त करते हुए कहा कि ग्रामीण जनता अब ग्राम प्रधानों से सवाल कर रही है। उन्होंने कहा बीडीओ से शिकायत पहले भी की गई, लेकिन ठेकेदारों पर कोई असर नहीं हुआ। इस संबंध में बड़ा गांव के प्रधान रविंद्र राय और तिरौली के प्रधान दिनेश चौहान, सिकरौरा के प्रधान उमाशंकर मिश्र ने बताया कि ग्रामीणों को रास्ता टूटने से काफी समस्या उत्पन्न हो रही है। उन्होंने कहा कि इस पर विशेष ध्यान दिए जाने की जरूरत है। इस मौके पर प्रधान आनंद यादव, सुरेश यादव, अजीत प्रजापति, उमाशंकर मिश्र, डॉक्टर संजय चौहान, संजय यादव, पप्पू लाल यादव, शिवबदन यादव, रामचंद्र प्रधान मिर्जा आदमपुर ने पाइप लाइन डालते समय तोड़े गए रास्तों को अविलंब दुरुस्त कराए जाने की मांग की है। इस संबंध में उन लोगों ने क्या कहा, आइए अब आपको सुनाते हैं। हम प्रधान बड़ा गांव रविंद्रनाथ राय, मेरा यह कहना है कि जल निगम का पाइप जहाँ जहाँ खोदी जा रही है हर गांव में खोद करके वैसे पाइप छोड़ करके लोग चले जा रहे हैं। सब खड़ंजा इंटरलॉकिंग बाहर हो गई और कहने पर लगा भी नहीं रहे हैं और लगा ऐसे पाइप लगा करके भाग जा रहे हैं। कितना भी कहा गया शासन प्रशासन से, बहुत लोगों से हम लोग कह दिए आजकल कहते हैं और कहते हैं 30% इसमें खर्च है। आज बीडीओ साहब के समक्ष आप लोगों ने ये मुद्दा उठाया था? हाँ, ये मुद्दा उठाया और लिखित और लिखे हैं और कहे कि हम एसडीएम के यहाँ लोगों से बात करूंगा, देखिए क्या होता है क्या नहीं होता। लेकिन ये अहम मुद्दा है, इस तरह की कमी है और इससे बड़ा नुकसान हो रहा है। आए दिन एक्सीडेंट हो रहा है और आर्थिक नुकसान, देश का आर्थिक नुकसान भी हो रहा है और व्यक्तिगत नुकसान लोगों का। क्या कहेंगे इस संबंध में आप? हमको यही कहना कि ये बने जिसका जैसे का तैसे, यह शासन की मंशा भी है और ये लोग कहते भी हैं लेकिन करते नहीं है। कहते कुछ है करते कुछ है, यह स्थिति है वहाँ की। और किस गांव का है मामला? हर जगह यही हाल है, हर गांव में है, हर जगह हर गांव की स्थिति है। प्रधान लोग सभी लोग बैठे हैं, लोगों से पूछ लीजिए सबसे। बनाने के पैसा भी तो मिलता है 20% ग्राम पंचायत सिकरौरा में एक जगह में काम करवाया था नाली का, कहीं जो है पाइप जो है टच हो गई, थोड़ा सा लीकेज हो गया, उसको जोड़ने के लिए तैयार नहीं। अच्छा, जब नाला में पड़ गई नाली तो बात अब मजबूर है, काम कर रहे थे, मैंने मना कर रहे हैं हम नहीं करेंगे, जोड़ नहीं पाएंगे जी। अरे आज भी हम आजकल कर रहे हैं कुछ कोई काम नहीं किए पत्रकार महोदय, एकदम से इसे छोड़कर चले गए हैं। हम तो यही चाहेंगे शासन प्रशासन आकर उसको देख ले, खड़ंजा बाहर है कि नहीं, इंटरलॉकिंग बाहर है कि नहीं, गड्ढा खुदा है कि नहीं, पाइप खड़ी है कि नहीं, इसको देखें है मेरा एक निवेदन है। मैंने आप लोग गांव के प्रतिनिधि, आप लोगों की भी बात नहीं सुन रहे? एकदम कोई बात नहीं, आज आए कल चले गए, वो आया अभी चला गया, वो आया चला गया। अब मेरे यहाँ तो सड़क पर पाइप गिट्टी गिरी हुई, एक बार मैं विरोध किया फिर हटाए लग सड़क, आए दिन एक्सीडेंट भी हो रहा है बालू गिट्टी से, फिर इसके बाद कैद हटाए लेंगे, फिर ज्यों कहते हैं मामला हो गया। हाँ, पाइप सब वो लोग प्लास्टिक पाइप डालकर चले गए हैं और तो कुछ किए नहीं है, रास्ता खराब करके चले गए, टोटल खराब। खड़ंजा हो या इंटरलॉकिंग सब जहाँ इंटरलॉकिंग लगी है वहाँ अंदर से अंदर ग्राउंड को जाना था, लेकिन ये सब मनमानी करके खोद करके फेंक दिए है, कोई सुधार नहीं उसमें लाए। 30% का जो प्रधान चिरौली है वो बेकार सब चल रहा है। मैंने आप लोग संतुष्ट नहीं है इस काम में? गाँव वाले पब्लिक प्रधान की दोष देती है, प्रधान ने करा रहा है, क्या मतलब प्रधान करा रहा है? उनको अंडरग्राउंड करना चाहिए ना, अंडरग्राउंड करने के बाद वो बात कर रहे थे, लेकिन वो करने के लिए तैयार नहीं है, कहे हम लोग इसमें है या नहीं है। हमारे गाँव के खतौरा में पहले पूर्व प्रधान बनवाए, गाँव में लगातार सारी आरसीसी सब रद्द कर दी है। ग्रामीण सब हमारे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं कि प्रधान द्वारा कराया जा रहा है, लेकिन ठेकेदार से बात हुई है,
जब तक आप संतुष्ट नहीं हो जाएंगे, ये पूरी आरसीसी सही नहीं कर देंगे, तब तक आप करें तो कर नहीं रहे, कह तो रहे हैं। जनता भी परेशान। एक ठेकेदार को बदली कर दिया गया, तो जो पाइप दो जगह बेचते हुए पकड़ा है। अभी सारी पाइप वहाँ बेचते हुए काम बता रहा है, लेकिन सबको इकट्ठा करवा रहे हैं और दो जगह पकड़े गए हैं, पाइप को बेच रहे हैं। कटोरा ग्राम पंचायत हमारी माने बहुत बड़ी समस्या है। बहुत बड़ी समस्या। हर जगह लेके चला जी। और वही मामला घरौनी का भी है। जी 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 घरौनी के विषय में प्रधान जी बताएं। चलें, ठीक है, धन्यवाद। बैठक में हमारे जो क्षेत्र पंचायत की बैठक थी पिछली, तो उस बार 2-3 बिंदुओं पर हमने बात रखा था कि जैसे ये जल निगम द्वारा जो भी पाइप लगाई जा रही है, तो पाइप लगाने के दौरान जो भी सीसी रोड, इंटरलॉकिंग, खड़ंजा आदि आजे के लगे, आजे टूट गया। अब उससे ये हो रहा है कि ग्राम प्रधान ये सब करवा रहे हैं। ये दोबारा लगाने के बाद क्या आ रहे, वो हम लोगों का काम नहीं, वो दूसरी एजेंसी कर रही है। अब हम लोग सास बहू में वही, हालांकि सिस्टम गायब। अब स्थिति ये है कि दूसरा ये है कि जो ये घरौनी बटी है, तो मैंने उसमें कहा था कि जो गरीब जनता सैकड़ों वर्ष से रह रही है, लेकिन कागज में आज भी वो नवीन प्रति ऊसर और बंजर के रूप में अंकित है। और नियमतः लेखपाल को चाहिए कि ऊसर बंजर नवीन प्रति पर कौन किस तरह काबिज है उसका बाकायदे पड़ताल उठाए, लेकिन कोई लेखपाल इस तरह का तो रिस्क लेता नहीं है। तो ये जिम्मेदार, अगर वो इस तरह का पड़ताल उठाते तो आज ये बात रखने की नौबत नहीं आती। ये चाहिए जिलाधिकारी महोदय को स्वयं स्वपेड़ा के आधार पर स्वयं संज्ञान लेते हुए ऊसर बंजर नवीन प्रति रकबे पर जो पुरानी आबादी बसी है उनको घरौनी जारी करें और उनको आबादी घोषित कराएं। दूसरी बात हमारी ये है कि जैसे ये हो गया आपका घरौनी का मामला, ये आपका ये हो गया खड़ंजे वाला, और रही बात है एक मसला उसमें और हमने लिखा है अभी, वो इस बिंदु पर भूल रहे हैं हम अभी, एक बिंदु और था कोई जिस पे हम भूल रहे हैं, अभी आपने स्कैन किया अभी देख वही रहे जो मैंने खोद के लगा रहे हैं पाइप जल निगम वाले, ये जो बहुत कंपलसरी है, क्योंकि बड़े मुश्किल से, एक तो हमारे गांव ले लीजिए, जैसे उपेंद्रा हमारा गांव है, अब बड़े मुश्किल से 20 साल बाद तो पिच बनी, वो भी टूट गई, और जो टूट गई ये दोबारा पलट के देखने नहीं गए। ऐसा भी नहीं है कि हमारे यहाँ दबाव नहीं बनाए खोदने का, लेकिन कुछ ही हद तक खोदे थे तो हम लोगों ने रोक दिया। जब रोक दिया तो मशीनों से पाइप लगाए हैं, लेकिन मैं गया था अभी जेवली में कार्यक्रम था हमारा, वहाँ गया, मैं देखा, बताइए सीसी रोड तोड़ दिए हैं सब बुरी तरह, और उसको पुनः स्थापित होने की कोई अंदेशा है ही नहीं। तो मैं ये आपके माध्यम से चाहूँगा कि मेरी बात शासन और प्रशासन तक जाए। हम अपने प्रधान संघ के तरफ से, अपने प्रधानों के तरफ से, ये सबकी समस्या, भी मैं मीटिंग में था वहाँ भी ये बात रखा है, और हाल ही में एसडीएम साहब के अध्यक्षता में भी बैठक होने जा रही है। लेकिन मैं चाहूँगा कि आपके माध्यम से जिलाधिकारी महोदय तक हमारी बात जाए कि ये जो जल निगम का मामला है और प्लस घरौनी का मामला, ये घरौनी नहीं, इस समय तो ऐसा नाम हो गया कि जैसे एक भाई रह रहा है, 4 भाई का नाम गायब है, ये भी एक विवाद का कारण बना है। तो इन सब मामलों पर बड़े गंभीरता से संज्ञान लेते हुए, और मैं जिलाधिकारी महोदय से करबद्ध निवेदन करूंगा कि अतिशीघ्र इस पर फोकस करें और सभी ऊसर बंजर नवीन प्रति पर बसे लोगों के रकबे को आबादी घोषित करा दे, सारा विवाद हल। अब बस ये कुछ आज कुछ किए हैं आप लोग, किसको प्रमोद दिए हैं आज तो एप्लीकेशन? हम लोग प्रमुख जी थे और प्लस खंड विकास अधिकारी महोदय के समक्ष हमने बात रखा। हमने कहा कि इस तरह की समस्या है, पिछली बैठक में हमने कहा था, तो खंड विकास अधिकारी महोदय द्वारा यह आश्वासन दिया गया है कि बहुत जल्द एसडीएम साहब की अध्यक्षता में यहाँ बैठक बुलाई जाएगी और उस बैठक में आपकी समस्या को बड़े मजबूती ढंग से रखा जाएगा। और उप जिलाधिकारी और जिलाधिकारी, जैसे उप जिलाधिकारी महोदय कोई अधिकार है कि स्वपेड़ा के आधार पर यह जांच कराए और उसको आबादी घोषित कराए, यह तो अधिकार आपके पास भी है। लेकिन अब रिस्क ले कोई, जिम्मेदारी उठाए कोई,
और ये समस्या है किसकी? ये खास तौर प्रधान से संघ गरीब के लोगों की ने है। आज मांग की है इसके, जी वीडियो साहब को दिया गया। जी, बीडीओ साहब के पिछली बैठक में भी कहा गया था, इस बैठक में भी हमने ही कहा है, दोनों मामले में, और सभी प्रधान संघ के तरफ से कहा है। तो मैं ये नहीं कह रहा, यह मामला टाउन में भी है, यही हमारी रविदास नगर बस्ती बसी हुई है, कागज में आज भी गांव समाज है। जब चाह रहे टाउन एरिया उनका खोद के अपना हवेली खड़ी कर ले रहे, हुआ 100 साल से जोतते रहे, कोई मतलब नहीं। तो इस तरह की समस्याएं हैं कि उस पर सक्षम अधिकारियों को संज्ञान लेना चाहिए और जनहित, कुछ तो जनहित हो जाए, कुछ गरीब जनता भूमि लोगों को न्याय मिले, इसीलिए तो मैं चिल्ला रहा हूँ। चलें, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।